कि अपन इसको देखते हैं। गायनोसियम का यूनिट हो गया कार्पल, और कार्पल को अपन पिस्सिल भी बोल रहे हो। दूसरा टर्म अपन क्या बोल रहे हैं, यदि आपके गायनोसियम में 1 कार्पल प्रेजेंट है, क्या रहे 1 कार्पल प्रेजेंट रहे, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, मोनो कार्पेलरी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मोनो कार्पेलरी बोल सकते हो। यदि इसमें 2 कार्पल प्रेजेंट रहे तो इनको क्या बोल सकते हो, बाई कार्पेलरी बोल सकते हो। 3 कार्पल्स प्रेजेंट रहे तो इसको आप ट्राई कार्पेलरी बोल सकते हो। 4 कार्पल्स रहे तो पेंटा कार्पेलरी बोल सकते हो। और टेट्रा, 4 का टेट्रा कार्पेलरी रहेगा, और 5 रहेगा तो उसको पेंटा बोल सकते हो, पेंटा कार्पेलरी तक ये वाला टर्म बोल सकते हो। लेकिन अपन यहां एक टर्म बोला जाए, इनसे ज्यादा हो, मोर देन, है ना, मोर देन कार्पेलरी हो, 2 से ज्यादा मोर देन कार्पेलरी कंडीशन हो। कौन से कंडीशन हो, मोर देन कार्पल्स हो, या डायरेक्ट अपन बोले मोर देन 1 कार्पल्स हो। मोर देन 1 कार्पल्स हो तो उस कंडीशन को आप बोलोगे, एक नेम और आएगा यहाँ पर जिसको आप बोल सकते हो मल्टी कार्पेलरी। क्या बोल सकते हो, मल्टी कार्पेलरी बोल सकते हो ना। अब यहाँ पर 2 कंडीशन आपको, यहाँ इससे कोई ओवेरी हो, वहां पर मल्टी कार्पल्स कंडीशन है या मोर देन 1 कार्पल्स कंडीशन है, तो यहाँ पर 2 रहेगा। एक आम रहेगा फ्यूज वाला, जिसे आप बोल रहे हो यूनाइटेड बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो, एक टर्म तो रहेगा आपका फ्यूज वाला, जिसको यूनाइटेड बोल रहे हो। एक टर्म रहेगा फ्री वाला, 2 टर्म रहता है, एक तो फ्यूज वाला टर्म रहता है और एक कौन सा टर्म रहता है, फ्री वाला टर्म रहता है। दोनों टर्म रहता है ना। तो यहाँ पर जो आपका एपोकार्पस और सिनकार्पस है वो इन्हीं से रिलेटेड है। क्या, ओवेरी या तो फ्यूज रहता है, ओवेरी मतलब जो भी कार्पल्स है, गायनोसियम में जो कार्पल्स है या तो फ्यूज्ड कंडीशन को शो करता है या फ्री वाला कंडीशन को शो करता है। ऐसा आप इसमें बोल सकते हो, ऐसा कंडीशन आप क्या बोल सकते हो, इसमें आप बोल सकते हो। तो कंडीशन क्या बोलेंगे, दोनों का अपन देखना चाहें आगे। यहां पर मोर देन 1 कार्पल्स हो, और यहां पर भी क्या कंडीशन हो, मोर देन 1 कार्पल्स हो, मोर देन 1 कार्पल्स हो। प्लेसेंटेशन दे रखा है। तो प्लेसेंटेशन की बात करें तो अभी अपन ने कौन सा पॉइंट देखा, एक तो एपोकार्पस देखा और एक सिनकार्पस देखा। एपोकार्पस में क्या कंडीशन थी कि वहां पर मेनी कार्पल्स थे, आपस में फ्यूज हो गए, और फ्यूज होने से क्या हो गया, अब एक फ्री थे, मल्टी कार्पल्स कंडीशन थी ना, उसमें फ्री रहेगा तो उस कंडीशन को अपन क्या बोला जाएगा, एपोकार्पस। यदि वो फ्री रहे तो कौन सी कंडीशन बोला जाएगा, फ्यूज रहे तो कौन सी कंडीशन, सिनकार्पस, और फ्री रहे तो एपोकार्पस कंडीशन अपन ने बोला। तो देन अपना अगला पॉइंट चलता है प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन में क्या रहेगा, द arrangement of ovules within the ovary. The arrangement of ovules within the ovary is known as, क्या बोला जाएगा,
इज नॉन एज प्लेसेंटेशन, इज नॉन एज क्या बोला जाएगा, प्लेसेंटेशन। ये वाला टर्म आप इसमें राइट डाउन कर सकते हो। फिर उसके बाद आ जाएगा टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। कौन सा आ जाएगा, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। ये वाला तो आपने स्टडी किया होगा। तो प्लेसेंट इनके बाद तो ये वाला तो 11th में ही टर्म है, 11th में टर्म है वो तो माता जी। अब तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया, मतलब जी 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 जी। अब वहां पर मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर ही थोड़ा सा बताया है वहां इससे। तो आपके पास बुक तो आई होगी ना, बुक तो इससे रिलेटेड, मतलब इनसे रिलेटेड बुक तो रहती होगी ना आपके पास। कोई बात नहीं, जो भी है भाई आपको जैसे जैसे अपने एनसीईआरटी प्रोवाइड की जाती है एनसीईआरटी। तो प्लेसेंटेशन स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। तो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन की बात की जाए तो प्लेसेंटेशन आपके 5 टाइप का है। तो पहले नेम लिख लीजिए। फर्स्ट टाइप है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। सेकंड टाइप है आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन। फिर थर्ड पॉइंट आपके दे रखा है पेराइटल प्लेसेंटेशन। और फोर्थ टाइप दे रखा है आपका फ्री एक्साइल बोल दो या फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। और 5 दे रखा है आपका बेसल प्लेसेंटेशन। कौन सा दे रखा है, बेसल प्लेसेंटेशन। तो आपके 5 टाइप के प्लेसेंटेशन दे रखा है। फर्स्ट टाइप है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, सेकंड टाइप है एक्साइल प्लेसेंटेशन। कौन सा टाइप, एक्साइल प्लेसेंटेशन दे रखा है। सेकंड टाइप पेराइटल प्लेसेंटेशन दे रखा है। फोर्थ आपका फ्री सेंटर प्लेसेंटेशन और 5 दे रखा है बेसल प्लेसेंटेशन। ऐसे आपको 5 टाइप की प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। तो अपन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। कौन सा स्टार्ट करते हैं, मार्जिनल का मीन्स किनारे पर, मार्जिनल का मीन्स हो जाएगा किनारा। जैसे आपने मटर देखी, पी देखा, तो इस वाली कंडीशन में ये वाला टर्म है। अब इसको नीचे बनाओगे, ऊपर ही बना देता हूं। कैसे बना दो, ऐसे बना सकते हैं या इसको थोड़ा नीचे वाला ऐसे डाल दो, बात तो वही रहेगी। ये वाला पार्ट 2 पार्ट्स में से डिवाइड रहेगा। तो यहां पर जहां से सीड कनेक्ट रहेगा, ये वाला पार्ट तो आपका यही रहेगा। ये वाला कंडीशन हो गया। अब ये वाला पार्ट तो आपका पेरिकार्प ही रहेगा ना,
ये आउटसाइड वाला तो क्या पार्ट रहेगा, पेरिकार्प ही रहेगा। अब यहां पर जो चेम्बर है, इस चेम्बर को आप लोक्यूल बोला जाता है। लोक्यूल मीन्स खाली स्पेस, लोक्यूल बोला जाता है। अब इसमें कितने लोक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 लोक्यूल्स दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन को आप क्या बोल सकते हो, यूनिलोक्यूलर कंडीशन दे सकते हो। यहां पर ये अब ध्यान में रखना, अब एक होता है वेंट्रल सरफेस, एक होता है डोर्सल सरफेस। एक होता है वेंट्रल सरफेस और दूसरा कौन सा होता है, डोर्सल सरफेस। होता है 2 सरफेस। तो यहां पर जैसे अपन बात करें, अपने बॉडी पार्ट्स की बात करें, तो अपना ये वाला जो सरफेस है, कौन सा सरफेस है, आगे वाला जो सरफेस है, इसको वेंट्रल बोला जाता है, डोर्सल बोला जाता है। तो अपन आगे देखते हैं कि मार्जिनल जो प्लेसेंटेशन रहेगा, क्या मार्जिनल जो प्लेसेंटेशन रहेगा, तो इसमें जो आउटर साइड जो बाउंड्री रहेगी उसको आप पेरिकार्प बोल सकते हो। पेरिकार्प के साथ ये चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको आप लोक्यूल बोल सकते हो, यूनिलोक्यूलर कंडीशन बोल सकते हो। देन कंडीशन आप क्या बोल सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है, जो लोअर वाला जो पार्ट है, इसको आप बोल सकते हो वेंट्रल। तो वेंट्रल में भी यहाँ पर है जो आपस में 2 पार्ट्स को आपस में कनेक्ट है, ऐसे है ना। तो 2 पार्ट्स को कनेक्ट है, तो इसको आप बोल सकते हो वेंट्रल सूचर। क्या बोल सकते हो, वेंट्रल सूचर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, वेंट्रल सूचर बोल सकते हो। तो जो वेंट्रल सूचर हैं, इस वेंट्रल सूचर की सरफेस पर क्या लगा हुआ है आपका, यहाँ पर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को तो आप क्या बोल सकते हो, प्लेसेंटा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है इसको प्लेसेंटा बोल सकते हो। और यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको आप ओव्यूल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ओव्यूल बोल सकते हो। और ये ओव्यूल ही बाद में किसका फॉर्मेशन करता है, सीड का फॉर्मेशन करता है। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या रहेगा, जो भी आपके ओव्यूल्स बोर्न होगा ना, वो क्या होगा, वेंट्रल जो सूचर होगी, उस वेंट्रल सूचर पर आपके ओव्यूल्स बोर्न होंगे। और कौन सी साइड्स पर होंगे, मार्जिनल्स पर। कौन सी कंडीशन पर होंगे, मार्जिनल्स पर। जो किनारे हैं ना, उन किनारों पर एक राइज लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। उस रिज लाइक स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्लेसेंटा। और इसी से ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। इनका जो अरेंजमेंट है, ओव्यूल का जो अरेंजमेंट है, इस कंडीशन पे तो आपको क्या बोल रहा जा रहा है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसका लैंग्वेज लिखाना जरूरी है। तो इसमें आप टर्म, हाँ ये पेडिसल है, जिसको आप पेडिसल या पेडंकल बोल सकते हो। ये वाला जो आपका पॉइंट है ना, आप चैप्टर जो 12th देखोगे, चैप्टर जो क्लास 12th है, क्लास 12th में आप चैप्टर जो 12th देखोगे, सॉरी चैप्टर 2 चैप्टर देखोगे, तो उसमें आपका पूरा वहां से और क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वहां पर इस जो पेडिसल होता है ना, अपन पेडिसिल किसको बोला जाता है, एक होता है पेडिसिल, एक आएगा पेडंकल। एक कंडीशन आपने फिलामेंट देख लिया। एक कंडीशन आपका, एक जो आप पेडिसिल के साथ साथ यहाँ पर फ्यूनिकल बोला जाएगा। यहाँ पर मतलब सबका अलग अलग टर्म है। पेडिसिल आपको फिर वहां कंफ्यूज करेगा ना, बस आपका जो फ्लावर का है, फ्लावर वाले को तो अपन ने पेडिसिल ही बोला है, और आपने लीफ वाले को क्या बोला है, लीफ वाले को पिटियोल बोला है। बट जो डंटल है ना, अपना जो डंटल है, उस डंटल को अलग अलग नेम बोला है। लीफ वाले को तो आपने पिटियोल बोला है, फ्लावर वालों को पेडिसिल बोला है, या उसको पेडंकल भी बोलते हैं। और सेकंड आपने जो एंड्रोसियम वाला पार्ट है उसको फिलामेंट बोला, स्टेमन वाले पार्ट को। देन इस वाला जो यहाँ पर जो रहेगा ना ये, तो यहाँ पर इसको बोला जाएगा फ्यूनिकल, फ्यूनिकल बोला जाएगा।
ठीक है ना। हाँ, कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाए इस वजह से सबका अलग अलग टर्म दे रखा, पेडिसिल, पेडंकल। और जैसे अपन थोड़ा सा डीपली जाए ना, अपन थोड़ा डीपली जाए तो जैसे मैमल्स की बात करें, मैमल्स में तो एक पूरा का पूरा जो अपने नाभि से अम्बिलिकल जो कोड होता है, अम्बिलिकल कोड होता है ना, वो तो फिर उसको अम्बिलिकल कोड बोला जाता है, वो पूरा टोटली उसको प्लेसेंटा बोला जाता है। वो अम्बिलिकल नाभि वाले पार्ट से जो पूरा का पूरा कनेक्ट होता है ना, वहां पर जो आपका एम्ब्रियो डेवलप होता है वो तो उस पार्ट से जो कनेक्ट रहता है, तो वाला कंडीशन फिर पूरा अम्बिलिकल कोड बोला गया उसको, ऐसा ही है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और इस मार्जिनल प्लेसेंटेशन के आप एग्जाम्पल की बात करें तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पी, देखने को मिलेगा। मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल पी देखने को मिलेगा। ठीक है, हो गया नहीं वाला क्लियर। देन अपन बात स्टार्ट करते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। कौन सी बात होती है एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल का मतलब हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होगा, वो ओव्यूल्स कहाँ पर लगे रहेंगे, सेंटर में लगे रहेंगे। ओव्यूल्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, सेंटर में होगा। ये वाला इसका पेरिकार्प हो जाएगा। आउटर पार्ट कैसा हो जाएगा, पेरिकार्प हो जाएगा। इसको सेपरेटली थोड़ा सा दिखाने के लिए थोड़ा सा ये वाला हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, ये सेपरेटली हो जाएगा अलग अलग। यहाँ थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर रहेगा, ये सेंट्रल। तो यहाँ पर जितने भी ओव्यूल्स लगेंगे आप कह सकते हो कि ये आउटर पार्ट तो पेरिकार्प हो जाएगा। देन ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लोक्यूल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर लोक्यूल्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो लोक्यूल्स हो रहे हैं ना, तो आपको कौन सी कंडीशन में लग रहे हैं लोक्यूल्स। अब यहाँ पर मोर देन वन है, क्या है, मोर देन वन है। तो ऐसे आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर जब मोर देन 1 रहते तो इसको कंडीशन डायरेक्ट बोल रखा है मल्टीलोक्यूलर। क्या बोल सकते हो, मल्टीलोक्यूलर कंडीशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ऐसे आपको 3 लोक्यूल्स दिखाई दे रहे तो ट्राइलोक्यूलर बोल सकते हो। लेकिन मोर देन 1 का आपको बुक में डायरेक्ट दे रखा है मोर देन 1 कंडीशन रहेगी, तो इसको मल्टीलोक्यूलर कंडीशन बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, वो ओव्यूल्स आपके कहाँ पर होगा, कहाँ पर उनका अरेंजमेंट होगा, उनका एक्साइल टर्म पर या एक्साइल पोजीशन पर उनके ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये ओव्यूल्स आपने कहाँ पर लगा दिए, एक्साइल वाली कंडीशंस पर लगा दिए। तो एक्साइल कंडीशन में आप बोल सकते हो, मार्जिनल वाली कंडीशन में बोल सकते हो यहाँ पर जो ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होगा कौन सी कंडीशन में होगा देखना। अब इसको अपन बोलते हैं कि when the placenta is exile, क्या बोल सकते हैं आगे, when the placenta is exile and the ovules are attached, and ovules are attached to it in multilocular ovary। तो यहाँ पर जो आपका
प्लेसेंटा जो अटैच हो रहे हैं एक्साइल कंडीशन पर, और यहाँ पर ओवेरी कौन सी कंडीशन में, मल्टी लोक्यूलर कंडीशन पे। कौन सी कंडीशन पे है, मल्टी लोक्यूलर कंडीशन पे है। तो इस कंडीशन को आप क्या बोल सकते हो, एक्साइल प्लेसेंटेशन बोल सकते हो। और एक्साइल प्लेसेंटेशन का आपका जो एग्जाम्पल है, एक्साइल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल आएगा चाइना रोज, चाइना रोज, टोमेटो, टोमेटो एंड और अपन बात की जाए लेमन। अब लेमन आपने देखा होगा तो लेमन में हमेशा सेंट्रल पर ही आपको ऐसे ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे, सीड्स हमेशा सेंटर पर ही लगे रहते हैं। जो ओव्यूल्स होते हैं आपस ऐसे चेम्बर्स में डिवाइड होता है। आपने देखा होगा कि जो लेमन्स देखा होगा, लेमन को जैसे ऐसे काटते हैं, है ना। आपने इसका मीन्स समझते हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, आप टीएस और एलएस का मीन्स, टीएस और एलएस का मीन्स समझते हो ना। टीएस मीन्स और एलएस, तो यहां पर हो जाएगा, इसको आप बोल सकते हो ट्रांसवर्स सेक्शन, और इसको बोल सकते हो लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसको फिर आप बोलते हो वर्टिकल सेक्शन। ऐसा ही है। तो आपने जो इनका जो स्टडी कर रहे हो ना, तो आपने किसी भी, जैसे आप ये वाला पार्ट है कोई, और ये वाला पोर्शन है, ये वाला कंडीशन है। अब इसको आप ऐसे काटोगे तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन हो जाएगा। ट्रांसवर्स देखोगे तो ये वाला कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे आपने काटा तो उसमें ऐसे आपको कंडीशन, आपको ऐसे बहुत सारे पार्टीशंस मिल जाएंगे, देखने को मिलेंगे। और इन पार्टीशंस को आप बोल रहे हो मल्टीलोक्यूलर ओवेरी। और इस मल्टीलोक्यूलर ओवेरी में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रल वाले पोर्शन पर, सेंट्रल वाले पोर्शन पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ओव्यूल देखने को मिलेंगे, सीड देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, सीड देखने को मिलेंगे। और सीड देखने को मिल रहे हैं तो इस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, मल्टीलोक्यूलर। और साथ में कहां पर लगे हैं, एक्साइल पोजीशन पर लगे हुए हैं। मेन के अटैच हो रहे हैं कौन सी कंडीशन पे, एक्साइल। और मेन कौन सा ओवेरी है, मल्टीलोक्यूलर ओवेरी। तो ये मल्टीलोक्यूलर ओवेरी है, एक्साइल पोजीशन पर जितने भी सीड है वहां पर अटैच फॉर्म में है। तो इस कंडीशन में आपका चाइना रोज देखने को मिलेगा, टोमेटो देखने को मिलेगा और लेमन देखने को मिलेगा। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में चाइना रोज, टोमेटो और लेमन आपको देखने को मिलेगा। हो गया क्लियर, हरे कृष्णा। जी अपन बात करते हैं सी पॉइंट, पेराइटल प्लेसेंटेशन। कौन सा पोजीशन है, पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल का मीन्स हो जाएगा पेरीफेरी पर लगे हुए, मतलब जितने भी ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होगा वो कहां पर होगा, पेरीफेरी पर लगा रहेगा। तो पेरीफेरी वाला पोर्शन तो यही हुआ, पेरीफेरी का मतलब यही पोर्शन हुआ ना। तो आपको यहाँ पर सेंटर में लगे हुए थे, सेंटर में नहीं लग करके अब साइड पर आपको पेरीफेरी पर लगे हुए रहेंगे। तो पेरीफेरी पर जितने भी ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होगा लगे हुए रहेंगे, तो उस कंडीशन को आप बोल दोगे पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो ये वाला टर्म आप यहाँ लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये आपने ओव्यूल्स लगा दिए, कौन से कंडीशन पर, पेराइटल कंडीशन पर। तो इस कंडीशन को आप बोल दोगे
अब यहां पर लोक्यूल्स कितने हैं? लोक्यूल्स यहां पर वो यूनिलोक्यूलर कंडीशन बोल सकते हो, यूनिलोक्यूलर कंडीशन बोल सकते हो, एक ही लोक्यूल्स प्रेजेंट है। और यहां पर ये हो जाएगा पेरिकार्प हो जाएगा, ये वाले कंडीशन ओव्यूल हो जाएंगे, ये वाला कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। और जो पेराइटल कंडीशन है, यहां पर जो ओव्यूल डेवलप हो रहे हैं, ओव्यूल जो डेवलप हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? ओव्यूल डेवलप कहाँ हो रहे हैं? हो ना, ऑन द इनर वाल। अब इनर वाल पर कि भाई बाहरी वाल तो कैसा है? पेरिकार्प है, लेकिन इनर वाल पर मतलब आप डायरेक्ट बोल सकते हो पेरीफेरी पर। कौन सी कंडीशन पर? पेरी इनर वाल होता है ना, उस इनर वाल की पेरीफेरी पे कंडीशन पर आपके किसका डेवलपमेंट होगा? आपके ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होगा। कौन सा पार्ट हो गया? पेरीफेरी बोल दो या पेरीफेरल पार्ट बोल दो, हो गया ना। देन इसका कंडीशन, और यहाँ पर ओवेरी के कौन सी कंडीशन में रहेगा? यहाँ पर जो ओवेरी रहेगा वो अपन ने बोल दिया वन चेम्बर्ड कंडीशन रहेगा। यूनिलोक्यूलर कंडीशन का मतलब क्या है? वन चेम्बर्ड कंडीशन। तो यहाँ पर जो ओवेरी कौन सी कंडीशन में रहेगी? वन चेम्बर्ड कंडीशन में रहेगा। तो ये वाला टर्म आपको देखने को मिलेगा। और ध्यान में रखना, यहाँ पर कोई सेप्टा नहीं है, यहाँ पर कोई सेप्टा नहीं है, लेकिन कंडीशन सेप्टा भी हो सकते हैं। लेकिन सेप्टा हो गए तो पहले मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। पेराइटल प्लेसेंटेशन आपको किस में देखने को मिलेगा? मस्टर्ड में देखने को मिलेगा। और एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है आर्जीमोन। किसमें? आर्जीमोन में। इसके अकॉर्डिंग आपका क्या थ्योरी बोल रहा है कि यहाँ पर जो ओव्यूल डेवलप होगा वो इनर वाल पर डेवलप होगा, मतलब पेरीफेरल पार्ट पे कंडीशन पर होगा। सेकंड टर्म है कि यहाँ पर ओवेरी जो रहेगा वन चेम्बर्ड कंडीशन में रहेगा, मतलब यूनिलोक्यूलर कंडीशन देखने को मिलेगी। दूसरा टर्म है कि कभी कभी जो आपका ये वाला जो डायग्राम है ना, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब दूसरा जो डायग्राम जो है ना, उसके अकॉर्डिंग जो अगला जो आगे वाला जो टर्म है ना, तो उस टर्म को यहां से समझाने की कोशिश करूंगा। कैसे कि माना कि ये आपका ओवेरी का सेक्शन कटिंग हो गया, और यहां पर ओवेरी में भी कौन सी कंडीशन है? वही क्या लगा दिए? ओव्यूल्स लगा दिए, ये ओव्यूल्स हो लगा दिए आपने। लेकिन क्या कंडीशन है यहाँ पर? कभी कभी क्या हो जाए, जैसे आपने मस्टर्ड का पोड देखा, फली देखा मस्टर्ड का, जिस पर लगे होते हैं, तो उस मस्टर्ड के बीच में आपने कभी कभी जो सीड होते हैं तो उसमें कुछ पार्टीशंस होता है, व्हाइट व्हाइट सा कुछ पार्टीशंस देखने को मिलेगा। जैसे सीड ओपन करा तो उसमें बीच बीच में सीड, फिर उसके बीच में कुछ व्हाइट व्हाइट सा सबस्टेंस भरा रहता है, मतलब एक सेप्टम नहीं होता, मतलब प्रॉपर एक सेप्टम नहीं होता, फॉल्स सेप्टम होता है। क्या होता है? फॉल्स सेप्टम होता है। उसको हटाया जा सकता है, आज से अपन हटा सकते, फॉल्स सेप्टम होता है। वो फॉल्स सेप्टम क्या करेगा? इन दोनों को जो सीड होते हैं उन सीड को सेपरेट करने में हेल्प करेगा। क्या करेगा? सीड को सेपरेट करने में हेल्प करेगा। जैसे ही इन सीड के बीच में ये आप कर सकते हो, ये जो आपके ओव्यूल हैं, जो चेम्बर हैं, पहले वन चेम्बर्ड कंडीशन है। अब जैसे ही आपका सेप्टम बना, और सेप्टम कौन सा बना है? फॉल्स सेप्टम बना है। कौन सा सेप्टम बना है? फॉल्स सेप्टम बना है। इस फॉल्स सेप्टम को यहाँ पर बोला जाएगा रेप्लम। फॉल्स सेप्टम को क्या बोला जाएगा? रेप्लम बोला जाएगा। और जैसे रेप्लम बना तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? टू चेम्बर्ड कंडीशन हो जाएगी। कौन सी कंडीशन हो जाएगी? टू चेम्बर्ड कंडीशन हो जाएगी, जिसको आप क्या बोल सकते हो? बायलोक्यूलर कंडीशन आप इसको बोल सकते हो। ये आपको देखने को मिलेगा मस्टर्ड में। किस में देखने को मिलेगा?
मस्टर्ड में देखने को मिलेगा। यही क्या हो जाएगा, पेरिकार्प हो जाएगा, ओव्यूल हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लेसेंटा हो जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो। देन अपन स्टार्ट करते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। कौन सा स्टार्ट करते हैं, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन स्टार्ट करते हैं। अब फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन की बात की जाए तो फ्री सेंट्रल में क्या होगा कि आपका जो एक्साइल वाला कंडीशन था ना, जो एक्साइल वाला कंडीशन था, उस एक्साइल में जो सेप्टम लगे हुए थे, एक्साइल में जो सेप्टम लगे हुए थे, उन सेप्टम्स को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा, सेप्टम को हटा दिया जाएगा। तो फिर वो आपका कौन सा कंडीशन हो जाएगा, फ्री एक्साइल प्लेसेंटेशन बोल सकते हो या फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन बोल सकते हो। ये इसको आप फ्री एक्साइल भी कह सकते हो। अब फ्री कंडीशन क्या है कि ये वाला कंडीशन आप बोल सकते हो। पहले आपने क्या बनाया, आपके अकॉर्डिंग अपन बना दिया जाए कि ये आपने पहले बनाया डायग्राम, ये वाला डायग्राम अपन ने बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशन है, ये वाला सब आपने जो भी ये वाला बनाया, अब इसमें आपने सेप्टम क्या कर दिया, एब्सेंट कर दिया। क्या कर दिया, सेप्टम एब्सेंट कर दिया। तो यहां पर तो जो सेप्टा था, सेप्टा तो क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। सेप्टा मतलब समझ गए ना, जो बीच का जो वाल था वो क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। जैसे सेप्टा एब्सेंट हो जाएगा, जो मल्टीलोक्यूलर कंडीशन थी, पहले कौन सी कंडीशन थी, मल्टीलोक्यूलर कंडीशन थी, वो मल्टीलोक्यूलर कंडीशन अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यूनिलोक्यूलर कंडीशन में चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको वन चेम्बर्ड कंडीशन देखने को मिलेगी। कौन सी देखने को मिलेगी, वन चेम्बर्ड कंडीशन देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपके सेंट्रल पर, सेंट्रल वाले पार्ट पर क्या देखने को मिलेंगे, ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, ओव्यूल्स देख सकते हो। तो यहाँ पर जो ओव्यूल्स है, वो ओव्यूल्स कहाँ पर बोर्न हो रहे हैं, है ना, ओव्यूल्स कहाँ पर बोर्न हो रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस पर बोर्न हो रहे हैं। कौन से पार्ट पर एक्सिस हो रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस पर बोर्न हो रहे हैं। और यहाँ पर सेप्टा क्या है, एब्सेंट है। क्या है, सेप्टा एब्सेंट है। और सेप्टा एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पर और एग्जाम्पल जो बोला जाएगा, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के जो एग्जाम्पल्स रहेंगे वो रहेंगे आपके डायंथस। क्या रहेगा, डायंथस रहेगा। एंड इसका एग्जाम्पल रहेगा प्रिमरोज। क्या रहेगा, प्रिमरोज। ये इसी को एक नेम बोला जाता है, नेम आएगा तुम्हारे इवनिंग प्रिमरोज। नेम सुना इवनिंग प्रिमरोज का, इवनिंग प्रिमरोज आपका कंसेप्ट देगा। बाद में एक साइंटिस्ट आएंगे, ह्यूगो डिवरीज, नाम सुना, ह्यूगो डिवरीज नाम नहीं सुना आपने, म्यूटेशन नाम सुना, म्यूटेशन के बारे में इन साइंटिस्ट ने बताया। म्यूटेशन के बारे में इन भाई साहब ने इनके बारे में एक्सप्लेन करा है, म्यूटेशन के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करा है ह्यूगो डिवरीज ने। दूसरा कंडीशन इन्होंने, आपने ये भी नाम सुना होगा, रीडिस्कवरी, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल, नाम सुना। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल नाम नहीं सुना। रीडिस्कवरी का आपने सुना है
कि भैया मेंडल ने आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसी को 19वीं सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उनका वापस रीडिस्कवरी हुआ, और रीडिस्कवरी होने के बाद 3 साइंटिस्ट आए। फर्स्ट साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट था हॉलैंड का, हॉलैंड के साइंटिस्ट थे ह्यूगो डिवरीज, इन्होंने अलग प्लांट पर वर्क किया जो आपको मैंने बता दिया, इवनिंग प्रिमरोज। एक साइंटिस्ट था जर्मनी का, और जर्मनी के साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस। कौन साइंटिस्ट थे? कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस साइंटिस्ट था, इन्होंने किस पर काम के? मेज प्लांट पर वर्क किया। उसके बाद एक साइंटिस्ट था ऑस्ट्रिया, कहाँ का साइंटिस्ट था? ऑस्ट्रिया का साइंटिस्ट था, और वो साइंटिस्ट था इरिक ऑन टी शेरमार्क। इरिकॉन शेरमार्क साइंटिस्ट था, इन्होंने मेंडल का रीडिस्कवरी किया। ये आपको जब अपन चैप्टर 5 देखेंगे, जेनेटिक्स वाला चैप्टर, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में मेंडल का रीडिस्कवरी देखने को मिलेगा। उस रीडिस्कवरी वाले चैप्टर में आप क्या देखोगे? प्रिमरोज। ये प्रिमरोज जो अभी एग्जाम्पल अपन ने लिखा है, उस प्रिमरोज को जैसे यहाँ पर उसको बोला जाता है इवनिंग प्रिमरोज, इस इवनिंग प्रिमरोज ने ह्यूगो डिवरीज जो साइंटिस्ट ने इसी प्लांट में इन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया, और इन्हीं साइंटिस्ट साहब ने फिर मेंडल से रिलेटेड डिस्कवरी भी किया। ये आपने यहाँ पर मेंडल को भी एंटर करा दिया है यहाँ पर इस चैप्टर में। प्लांट का नाम देखो तो प्लांट से भी आप देख सकते हो। तो आपका फ्री जो सेंट्रल प्लेसेंटेशन था, उस फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में सेप्टा एब्सेंट है। क्या है? सेप्टा एब्सेंट है। यूनिलोक्युलर कंडीशन है। जो ओव्यूल्स बोर्न हो रहे हैं वो सेंट्रल एक्सिस पर बोर्न हो रहे हैं। कहाँ पर बोर्न हो रहे हैं? सेंट्रल एक्सिस पर बोर्न हो रहे हैं। सेप्टा हो ही गया, और इसका एग्जाम्पल आपने डायंथस एंड प्रिमरोज एग्जाम्पल दे दिया। तो ऐसा प्लेसेंटेशन आपका फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन हो जाएगा। देन लास्ट कौन सा रहेगा? आपका लास्ट रहेगा बेसल प्लेसेंटेशन। कौन सा पार्ट रहेगा? बेसल प्लेसेंटेशन। कौन सा पार्ट? बेसल प्लेसेंटेशन। तो बेसल प्लेसेंटेशन में क्या रहेगा? जैसे आपके ये किसकी बात की जाए, ये ओव्यूल हैं। क्या है? ये ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल्स हैं। और ये ओव्यूल कहाँ पर अटैच हैं? बेसल वाले पार्ट पर। कौन से वाले पार्ट पर अटैच है? बेसल वाले पार्ट पर अटैच हैं। अब बुक में डायरेक्ट ऐसे दे रखा है, अब ये बेसल वाले पार्ट पर अटैच कर देता हूँ। तो ये बेसल वाले पार्ट पर क्या अटैच है? आपका ओव्यूल अटैच है। तो ऐसा जो टर्म है ये तो क्या हो जाएगा? ओव्यूल हो जाएगा। ये आपका ओवेरी हो जाएगा। और ये ओवेरी का कौन सा पार्ट हो जाएगा? बेस वाला पार्ट। कौन सा पार्ट हो जाएगा? बेस वाला पार्ट हो जाएगा। और इस बेस वाले पार्ट से एक सिंगल ओवेरी डेवलप होगा। बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होगा? यहाँ पर, है ना? तो आप यहाँ बोल सकते हो जो यहाँ पर जो प्लेसेंटा डेवलप होगा, यहाँ पर ये प्लेसेंटा ही, यहाँ से बेस वाले पार्ट से क्या होगा? प्लेसेंटा डेवलप होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लेसेंटा डेवलप होगा एट द बेस ऑफ ओवेरी, है ना? बेस ऑफ ओवेरी से क्या डेवलप होगा? प्लेसेंटा डेवलप होगा। और इस पर क्या होगा? सिंगल ओवेरी अटैच्ड होगा। क्या अटैच होगा? सिंगल ओवेरी अटैच्ड होगा। हाँ, सिंगल ओव्यूल अटैच्ड होगा। सिंगल ओव्यूल अटैच्ड होगा। क्या होगा? सिंगल ओव्यूल अटैच्ड रहेगा। तो इस कंडीशन को आप क्या बोल सकते हो? बेसल प्लेसेंटेशन बोल सकते हो।
और बेसल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सनफ्लावर हो जाएगा एंड मैरीगोल्ड हो जाएगा, मैरीगोल्ड हो जाएगा, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो ये था आपका कौन कौन सा पार्ट, गाइनोसियम हो गया, गाइनोसियम का यूनिट हो गया, गाइनोसियम में अपन ने बोला कि ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कार्पल्स हो जाएगा। और कार्पल्स में भी कौन सी कंडीशन, मोर देन वन कार्पल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सिंगल कार्पल प्रेजेंट रहेगा तो क्या बोला जाएगा, मोनोकार्पलेरी बोला जाएगा। टू कार्पल्स प्रेजेंट रहेंगे तो टू कार्पल बाई कार्पलेरी, थ्री कार्पल्स होंगे तो ट्राई कार्पलेरी, फोर रहेंगे तो टेट्रा, फाइव रहेंगे तो पेंटा कार्पलेरी कंडीशन रहेगी। फिर अपन ने बोला जो कार्पल्स यदि फ्यूज रहे तो उसको सिन कार्पस कंडीशन बोला जाएगा। यदि वो कार्पल्स क्या है, सेपरेट है, फ्यूज नहीं है, तो उस कंडीशन को एपोकार्पस बोला जाएगा। फिर उसके अपन ने एपोकार्पस के एग्जाम्पल बता दे, लोटस एंड रोज, और सिन कार्पस के एग्जाम्पल अपन ने बोला एक तो मस्टर्ड है एंड टोमेटो है। देन अपन ने क्या बोला, प्लेसेंटा बोला, प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन में क्या टर्म आएगा, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट है उसको अपन ने प्लेसेंटेशन बोला। प्लेसेंटेशन भी आपके 5 टाइप के हैं, पहला मार्जिनल प्लेसेंटेशन, सेकंड है एक्साइल प्लेसेंटेशन, थर्ड है पेराइटल प्लेसेंटेशन, और फोर्थ है आपका फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन और बेसल प्लेसेंटेशन। इन सभी का अपन ने डिस्क्राइब स्टडी किया। देन अपन बात करते हैं फिर देन स्टार्ट होता है द फ्रूट। अब फ्रूट का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, है ना। एक तरह से फ्रूट आप क्या बोल सकते हैं, फ्रूट एक प्रकार का जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूट क्या है, जो एक फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं उन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बोल सकते हो, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स कहा जा सकता है, क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स कहा जा सकता है, क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो जाएगा। देन अपन बोल सकते हो कि जैसे ही ओवेरी ओवेरी क्या हो जाएगा, मैच्योर होगा, ये कंडीशन हो गई, राइपन कंडीशन हो गई, है ना। ओवेरी क्या होगा, मैच्योर होगा, राइपन होगा। देन कंडीशन इसमें क्या होगा, ये डेवलप होगा, डेवलप होकर के इसी में साथ साथ में क्या करेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये कौन कंडीशन होगी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ये वाले टर्म आपको सभी को देखने को मिलेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ये वाला सब टर्म आपको देखने को मिलेगा कि ओवेरी मैच्योर होगी, राइपन कंडीशन होगी, डेवलप होगा। और फिर यहाँ पर ये सब होने के बाद आपका जो ओवेरी था वो किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, फ्रूट में चेंज होगा। और यहाँ पर जो ओव्यूल्स रहेंगे, जो ओव्यूल्स रहेंगे वो किस में चेंज होंगे, सीड में चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, सीड में चेंज हो जाएगा। फिर आपका एनसीईआरटी का टर्म दे रखा है, जो अपन ने कल टर्म बताया था, कौन सा टर्म बोला था अपन ने, पार्थेनोकार्पिक टर्म आया था, पार्थेनोकार्पिक टर्म, कौन सा टर्म आया था, पार्थेनोकार्पिक टर्म आया था। और पार्थेनोकार्पिक के साथ साथ एक और टर्म बोला था अपन ने, पार्थेनोजेनेसिस, एक टर्म था पार्थेनोकार्पिक और एक टर्म है पार्थेनोजेनेसिस। इसको बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और एक टर्म बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस। क्या रहेगा माता जी इसका, पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पिक का, जी थोड़ा सा आइडिया बता सकते हैं।
कि पार्थेनोकार्पिक क्या रहेगा, पार्थेनोजेनेसिस क्या रहेगा। अपन ने कल इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात की थी कि पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है, क्या दोनों में अपन ने बात की थी। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा कि गेमिट का जो फ्यूज यहां पर विदाउट, हरे कृष्णा, विदाउट कोई सारी है जी, यहां पर वही सारा है मेरा, हाँ वही सारा है मेरा, आ रहा है आपका भी वही सारा है, वही सारा है। पहले थोड़ा कम हो रहा था वॉइस, थोड़ा मेरे को थोड़ा सा मैंने जो उसका वेट थोड़ा वॉइस कम कर रखा था। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा, विदाउट गेमेट फ्यूजन, विदाउट गेमेट फ्यूजन मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन के गेमेट क्या करें, विदाउट गेमेट फ्यूजन, यहाँ पर जो गेमेट है ना वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म का। और यहां पर क्या होगा, जो फ्रूट फॉर्म होगा, जो फ्रूट फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन की। क्या होगा, यहाँ पर जो फ्रूट का फॉर्मेशन होगा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के होगा। जो फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन के। जो फ्रूट फॉर्म होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, और किससे फ्रूट फॉर्म होगा, ऑफ द ओवेरी। तो यहां पर डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, ये ओवेरी, रिएक्शन के फॉर्म में लिखा जाए ये ओवेरी हो गया, और ओवेरी से आपको क्या बनाना है, फ्रूट बनाना है। ओवेरी से क्या बनाना है, फ्रूट बनाना है। लेकिन इसमें आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन नहीं कराना पड़ेगा। तो ये कंडीशन हो जाएगी आपको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आपको देखने को मिलेगी किसमें, देखने को मिलेगी, बनाना में। बनाना में आपको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट देखने को मिलेगा। अब ग्रेप्स में भी आप ऐसा कंडीशन देख सकते हो। और पपाया में क्या, पार्थेनोकार्प विदाउट फर्टिलाइजेशन ही तो होता है। पपाया में भी तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। और ज्यादातर जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं ना उनमें सीड एब्सेंट होता है। क्या होता है, सीड एब्सेंट होता है। लेकिन आपके पपाया में तो सीड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है ना, तो सीडलेस पपाया का फॉर्मेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सीडलेस पपाया का फॉर्मेशन किया जा रहा है। तो ये वाला टर्म था आपका, एक तो पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पर जो पार्थेनोजेनेसिस का जो एग्जाम्पल्स रहता है वो क्या रहेगा, हनी बी था, और भी एग्जाम्पल देखा जाए तो रोटीफर्स रहेगा, और कुछ लिजार्ड्स रहेगा। ऐसे आपको यहाँ एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके चैप्टर 1 क्लास 12th में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देन आगे बात की जाए। अब यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हो, फ्रूट्स की बात कर रहे हो। तो फ्रूट्स की बात कर रहे हो तो यहाँ पर फ्रूट्स से रिलेटेड फिर क्या दे रखा है, यहाँ पर जो फ्रूट्स की बात कर रहे हो तो यहाँ पर फ्रूट कंसिस्ट्स ऑफ वाल। आपका जो भी फ्रूट बनता है वो किससे बनता है, फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वाल। और इस वाल को आप क्या बोल सकते हो, फ्रूट कंसिस्ट किससे हो रहा है, वाल से हो रहा है। तो इसको यहाँ पर आप टर्म दे रहे हो पेरिकार्प। क्या टर्म दे रहे हो, पेरिकार्प। मतलब ये आपका जो फ्रूट वाल होता है, इस फ्रूट वाल को ही क्या बोला जाता है, यहाँ पर पेरिकार्प बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरिकार्प बोला जाता है। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका पेरिकार्प देखने को मिलेगा वो पेरिकार्प आपको 3 टाइप को देखने को मिलेगा।
कौन कौन सा देखने को मिलेगा? एक देखने को मिलेगा एपिकार्प, सेकंड टर्म देखने को मिलेगा मीजोकार्प, और थर्ड टर्म आपको देखना मिलेगा एंडोकार्प। तो आपके जो फ्रूट वाल है, ओवरी का जो वाल है, जो फ्रूट वाल का फॉर्मेशन कर रहा है, वो फ्रूट वाल आपका कौन सा टर्म शो कर रहा है? 3 कंडीशन में, एक तो एपिकार्प कंडीशन है, एक मीजोकार्प कंडीशन है, और एक एंडोकार्प कंडीशन है। ठीक है ना? एपिकार्प आपको बोल सकते हो भैया ये आउटर मोस्ट पेरिकार्प है, ये मिडिल पोर्शन है, फ्रूट जो कंसिस्ट है वाल, उसको आप यहाँ पेरिकार्प बोल रहे हो, कि आपका जो फ्रूट का जो वाल होता है, पेरिकार्प होता है, वो 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड देखने को मिलेगा, जिसको आप बोल रहे हैं एपिकार्प बोल रहे हो, मेसोकार्प बोल रहे हो, एंडोकार्प बोल रहे हो। जो एपिकार है वो आउटर मोस्ट लेयर बोल सकते हो, ये मिडिल वाला पार्ट बोल सकते हो, और ये इनर वाला पार्ट बोल सकते हो। क्या देखने को मिल सकता है? इनर वाला पार्ट बोल सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा का अपन अब एक डायग्राम थोड़ा सा का अपन बनाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन डायग्राम अपन बात करें, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ, किसका थोड़ा सा बनाना तो नहीं आ रहा है, किसका है ये, थोड़ा सा किसका है, मैंगो का डायग्राम है, थोड़ा सा किसमें ज्यादा ही मैंने ये वाला हो गया पोर्शन। और थोड़ी सी बात की जाए ये वाला हो गया, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, और थोड़ा सा ऊपर से झुकाव कर देता हूँ, ये वाला हो जाएगा, और इसका ये ऊपर का डंठल हो जाएगा। तो यहाँ पर बात की जाए आउटर मोस्ट जो पार्ट है, मैंगो की बात की जाए, तो मैंगो में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कैसा है? आउटर मोस्ट जो लेयर प्रेजेंट होती है, कौन सी लेयर? थिन लेयर प्रेजेंट होती है, थिक लेयर प्रेजेंट होती है? थिन लेयर प्रेजेंट होती है ना, थिन लेयर प्रेजेंट होती है ना? आउटर लेयर थिन ही होती है, आउटर मोस्ट ये थिन वाली लेयर होगी, इसको आप बोल सकते हो एपिकार्प, और एपिकार्प कैसा हो जाएगा? थिन हो जाएगा, जिसको आप सामान्य भाषा में छिलका बोलते हो ना, वो बोल सकते हो। देन मिडिल वाला जो पार्ट रहेगा वो कैसा रहेगा? थिक रहेगा, और साथ साथ में कंडीशन कैसी हो सकती है? ये वाला रहेगा फ्लेसी रहेगा, और कंडीशन इडाइबल रहेगा। तो ये वाला जो आपने जैसे उसको सेक्शन कटिंग करा, तो सेक्शन कटिंग करने के बाद ये इनसाइड वाला मिडिल वाला पार्ट, इसको मेसोकार्प बोला। अब मेसोकार्प कैसा है? थिक भी है, स्टार्टिंग में थिक ही नहीं, नो, ऐसा कंडीशन नहीं है, मैंगो की बात कर रहा हूं। आप जैसे आप इसी के बाद थोड़ा समय अभी कोकोनट का लूंगा ना, तो कोकोनट का थोड़ा सा स्टोनी रहेगा, वहाँ एपिकार्प में आपको जो मेसोकार्प रहेगा ना, वहां पर वो फाइबर प्रेजेंट होंगे। क्या? फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। कोकोनट में जो डायग्राम आपके बुक में दे रखा है, कोकोनट में क्या रहेंगे? फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। इस वजह से अभी थोड़ा साइड पर इसको भी मैं रब करके वो वाला चीज आपको थोड़ा सा कंपेरेटिव करके बताने के लिए थोड़ा सा सोच रहा हूं अभी। तो मेसोकार्प हो गया थिक, कंडीशन फ्लेसी, फ्रूट के अकॉर्डिंग है, एंड इडाइबल है, ये वाला कंडीशन यहाँ आप बोल सकते हो। अब ये इनर वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है?
इनर वाला पार्ट है, यहाँ पर जो इनर वाला पार्ट है वो कैसा है, स्टोनी एंड हार्ड, ऐसा ही होता है, जिसको आप गुठली बोलते हो, गुठली जो भी आपकी भाषा में, सीड। तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका, एंडोकार्प हो जाएगा। एंडोकार्प में ये कौन सी कंडीशन शो करेगा, स्टोनी कंडीशन है ना। दूसरा कंडीशन ये कौन सा पार्ट रहेगा, हार्ड रहेगा। और इसी एंडोकार्प के इनसाइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है सीड, और सीड भी होता है यहाँ पर आपका डाइकोटिलिडन। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है सीड। आपने कभी निकाला हो तो जब स्टार्टिंग में जो कच्चा फ्रूट रहता है तो उसको इजीली काट सकते हो और उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका। ये वाला टर्म आपने राइट डाउन कर लिया, नीचे वाला। देन अब भी बात की जाए थोड़ी बात की जाए पहले तो खाने वाला भाग, इडाइबल पार्ट, एंडोस्पर्म जानते हो, एंडोस्पर्म। अब यहां पर थोड़ा ड्रो लेवल है ना, थोड़ा सा ऐसा कर रखा है, ये वाला हो जाएगा देखना, और इस पर ऐसे। हरे कृष्णा जी। अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट को नहीं उठाए तो 2 बार 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 करेगा तो और परेशान करेगा। तो अपन क्या बोला, जो फ्रूट जो होता है तो फ्रूट में 3 पार्ट्स डिवाइड होंगे, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। एपिकार्प आउटर मोस्ट लेयर थिन है, मेसोकार्प मिडिल है, फ्लेशी डाइबल है, एंडोकार्प में इनर है, स्टोनी है, हार्ड है। ये आपको जो भी नेम बताए नहीं यहाँ पर वो किससे रिलेटेड है, आपके मैंगो से रिलेटेड है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं थोड़ा भाई, स्टार्टिंग में आपने कोकोनट देखा है। अब कोकोनट पर आउटर फले थिन लेयर प्रेजेंट होती है। आउटर जब इमैच्योर फॉर्म में रहता है तब उसके आउटर थिन लेयर प्रेजेंट होती है, उसको आप एपिकार्प बोल सकते हो। लेकिन फिर उस थिन लेयर के नीचे आपको जो कार्प देखने को मिलेगा, मेसोकार्प मिलेगा, और ये मेसोकार्प आपको इस फॉर्म में मिलेगा। मेसोकार्प किस में देखने को मिलेगा, आपको किस में देखने को मिलेगा, मेसोकार्प यहाँ पर जो है ना फाइबर्स के रूप में देखने को मिलेगा। फाइबर्स के रूप में देखने को मिल सकता ना, फाइबर के रूप में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर फिलामेंटस, ये आपके फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मेसोकार्प है। और मेसोकार्प के इनसाइड जिसको अपन अच्छी तरह से बहुत हार्ड वाला जो पार्ट रहता है, उस हार्ड वाले पार्ट को आप यहाँ क्या बोलोगे, एंडोकार्प। क्या बोलोगे, एंडोकार्प रहता है। और ये एंडोकार्प जो रहेगा वो कैसा रहेगा, इनर वाला पार्ट रहेगा, इनर वाला रहेगा, इनर मोस्ट वाला रहेगा। देन कैसा रहेगा, स्टोनी रहेगा। लेकिन फिर आप पूछोगे कि भैया इसमें तो खाने वाला पार्ट तो आपने छोड़ ही दिया, खाने वाला पार्ट तो रहा ही नहीं, पीने वाला पार्ट तो रहा ही नहीं, तो फिर क्या खाया जाता है। आप न तो एपिकार्प खाते हो, न मेसोकार्प खाते हो, न एंडोकार्प खाते, फिर खाते क्या हो तो गड़बड़ हो गया ना। तो आपने यहाँ देखा हो जो इडाइबल पार्ट होता है जिसको आप गिरी बोला जाता है, तो उसको यहाँ पर जो टर्म बोला जाता है ना, उसको बोला जाता है एंडोस्पर्म। आप चैप्टर नंबर 2 में क्लास 12th में
एक पार्ट आएगा एंडोस्पर्म वाला, क्लास 12th में एंडोस्पर्म वाला पोर्शन चलेगा। तो एंडोस्पर्म आप निकाल करके देख सकते हो, चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर की अपन बात करें, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद अपन को रिजल्ट मिलता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद वाला पोर्शन है। तो वहां पर आपको एंडोस्पर्म मिलेगा पेज नंबर 34 पर। तो उस एंडोस्पर्म का रिजल्ट होता है। और ये एंडोस्पर्म कौन सी कंडीशन, एक तो इस कंडीशन में मिलेगा, है ना, जिसको आप डायरेक्ट पी सकते हो। पीने योग्य वाला जो पार्ट है ना, वो एंडोस्पर्म लिक्विड फॉर्म में है, ड्रिंक इसको कर सकते हो। जो आपको लिक्विड वाले कंडीशन में आपको जो देखने को मिल रहा है ना, तो ये आपका जो एंडोस्पर्म रहेगा ना, उसको बोला जाएगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला जाएगा। जो लिक्विड पार्ट में जो आप खाने योग्य पार्ट है, इडाइबल पार्ट है, ड्रिंक वाला पार्ट है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। कौन सा पार्ट है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। लेकिन दूसरा सेकंड कंडीशन है, ये सेलुलर भी तो हो सकता है ना, सेलुलर भी हो सकता है, इडाइबल पार्ट हो सकता है ना। तो फिर ये कन्वर्ट होगा आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। जो आपका जो सेलुलर एंडोस्पर्म है, जो इडाइबल वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट आप जिसको गिरी बोला जाता है, जो लिक्विड वाला पार्ट है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है। जो एंडोस्पर्म है वो सेलुलर वाला एंडोस्पर्म है। जो एंडोस्पर्म वाले पार्ट को अपन खाया जाता है, ठीक है ना। इस वजह से ना तो आपको आउटर जो पेरिकार्प है, जिसको ईपीकार्प है, उसको नहीं खाया जाता, मीजोकार्प को नहीं खाया जाता, एंडोकार्प को भी नहीं खाया जाता। कौन से वाले पार्ट को आप खाओगे? वही एंडोस्पर्म को खाओगे। लिक्विड वालों को तो पी लोगे और सेलुलर वालों के खा लोगे, तो वो सेलुलर एंडोस्पर्म हो जाएगा। तो ये आपका फ्रूट भी क्लियर हुआ। अब यहां पर वो जी, अब सीड लिख रखा है तो ये गड़बड़ है। अंदर वाला पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट अपन ने सीड ही तो लिख रखा है, तो वो गड़बड़ है ना, तो गड़बड़ है वो। तो सीड आप देखते हो, जब जैसे आपने कटिंग, जैसे आप कभी कभी नारियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो जहां पर आपका एंडोस्पर्म रहता है ना, तो वो जहां से टिप रहता है, टिप पोर्शन, तो टिप वाले पोर्शन पर जहां पर होल, लाइक कुछ ऐसा होल सा कैसा, मतलब वहां पर कुछ स्कार लगा हुआ रहता है, जहां से निशान होता है ना, तो वहां पर आपको सीड देखने को मिलेगा। वहां से कभी कभी व्हाइट व्हाइट सीड निकलता है, कभी कभी जो कोकोनट को आप तोड़ते हो ना, तो उसमें से व्हाइट व्हाइट कभी कभी निकलता है, तो वो सीड है। अब लेकिन इस यहाँ पर ये मिस्टेक बोलो, कैसे भी बोलो, लेकिन अब एनसीईआरटी वाले ने लिख रखा है, तो उसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन वो वाला पार्ट, ये आप जो इसमें डिनोट कर रखा है ना, वो एंडोस्पर्म पार्ट है। और एंडोस्पर्म का ही तो एंडोस्पर्म के अंदर ही एम्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो टिप वाला पार्ट है ना, जहां पर से होल्स, नारियल में देखो, कोकोनट में देखोगे तो वहां होल, जो 2 पार्ट्स होल होते हैं, जो थोड़ा वीक वाला पार्ट होता है, तो वहां के इनसाइड ही वीक वाले पोर्शन वाले पार्ट पर ही क्या कंडीशन होती है, वहां जैसे उसको ब्रेक करोगे तो वहां पर कभी कभी आपको सीड भी देखने को मिलेंगे, ऐसा देख सकते हो। तो आपके यहाँ पर जो मैंगो एंड कोकोनट जो फ्रूट हैं, उनको बोला जाता है ड्रूप फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, इनको ड्रूप फ्रूट भी बोला जाता है। तो ऐसा आप इसमें बोल सकते हो। और जो भी डेवलप हो रहे हैं, ओवेरी डेवलप हो रहे हैं, ओवेरी से जो फ्रूट बन रहा है, वो ऐसा कंडीशन है। और ध्यान में कंडीशन है कि यहाँ पर जो डेवलप हो रहे हैं वो मोनोकार्पलरी से डेवलप हो रहे हैं, मोनोकार्पलरी और सुपीरियर ओवेरी से डेवलप हो रहे हैं। जो भी यहाँ फ्रूट डेवलप हो रहे हैं वो किससे डेवलप हो रहे हैं? सुपीरियर ओवेरी से डेवलप हो रहे हैं। फिर आपके बुक में दे रखा है कि मैंगो
मैंगो में जो पेरिकार्प है वेल डिफरेंशिएट होता है, आउटर थिन एपिकार्प होता है, मिडिल फ्लेशी इडाल्बल मेसोकार्प होता है, इनर स्टोनी एंड हार्ड एंडोकार्प होता है, एंड कोकोनट में क्या होता है, ड्रूप होता है। मेसोकार्प इज फाइब्रस। अपने बोल ही दिया कि मेसोकार्प कैसा होता है, फाइबर होता है या फाइब्रस होता है, ऐसा आप यहाँ बोल सकते हो, ऐसा बोल रखा है। तो ये आपका फ्रूट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट था, वो आज क्लियर हुआ है। ठीक है, आगे क्लास सीड में तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सीड में तो फिर क्या है, दोनों पोर्शन है भाई, मोनोकोटिलिडन सीड भी है और डाइकोटिलिडन सीड भी है। तो कुछ हुआ आज क्लियर? क्लास में टाइम तो लगा है थोड़ा सा, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा सा क्लियर हो गया है। देखो बच्चों, आज बहुत दिनों बाद ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने का कोशिश किया है, तो आप इस वीडियो का ये एक तरह से चैप्टर नंबर 5 का मिडिल पार्ट है, और ये मिडिल पार्ट मेरा थोड़ा एक रेगुलर में चल रहा है, तो ये मैं डाउनलोड नहीं कर पाया। तो इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है उसको मैं आपसे धीरे धीरे डाउनलोड करता रहूँगा। आपका पूरा का पूरा इस बार जो भी इंग्लिश मीडियम वाला पोर्शन है, थोड़ा थोड़ा उसका कोशिश की जाएगी कि आपको ये पोर्शन प्रोवाइड किया जाए। तो वीडियो को आप देखें, शेयर कीजिए, और सभी को जो भी हैं उनको बारे में इनको बताइए। धन्यवाद। हमने फ्लावर में देखा, फ्लावर में अपन ने देखा, फ्लावर के बारे में अपन ने कैलिक्स के बारे में देखा, कैलिक्स देखा। सेकेंड अपन ने कोरोला देखा। किसके बारे में देखा? कैलिक्स देखा, कोरोला देखा। थर्ड अपना एंड्रोसियम हुआ, और फोर्थ पॉइंट क्या हुआ? वो गाइनोसियम स्टार्ट होगा। कैलिक्स कौन सा कलर का था? ग्रीन कलर का था। कोरोला कौन सा कलर का था? कलरफुल। और एंड्रोसियम को अपन बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको क्या बोला जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और देन गाइनोसियम को अपन बोला जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा बोला जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की तो गाइनोसियम जो वाला मेन पार्ट है ना, तो इसको आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। गाइनोसियम वाला जो पार्ट है इसको आप ऐसे डायग्राम से मेंशन कर सकते हो। क्या ऐसे आप इसको डायग्राम के थ्रू मेंशन कर सकते हैं, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। देन अपन कर सकते हैं कि ये वाला थोड़ा सा दिख तो रहा है डायग्राम, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो मेंशन अपर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोला जाएगा? स्टिग्मा। ये वाला पार्ट स्टाइल हो जाएगा, और लोअर पार्ट ओवरी हो जाएगा। स्टिग्मा क्या काम करता है? मतलब आप एक कर सकते हो कि ये वाला पार्ट पोलन ग्रेन को स्पेस प्रोवाइड करेगा। पोलन ग्रेन को क्या करेगा? स्पेस प्रोवाइड करेगा, और पोलन ग्रेन के और साथ साथ में ये क्या करेगा? पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। क्या करेगा? पोलन ग्रेन जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, मतलब पोलन ग्रेन को मीडियम प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। देन आप कर सकते हो स्टाइल क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। स्टाइल क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है, दिखाई दे रहा है ना? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर किस किस के बीच में कनेक्ट कर रही है? आपका स्टिग्मा और ओवेरी के बिटवीन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? स्टाइल बोल सकते हो। देन क्या हो जाएगा? आपका ये वाला पार्ट ओवेरी हो जाएगा। ओवेरी क्या होता है? जो लोअर वाला जो पार्ट है, जो बल्ज फूला हुआ जो स्ट्रक्चर है, ओवेरी क्या हो जाएगा? लोअर वाला जो पार्ट है, बल्ज फूला हुआ जो स्ट्रक्चर है, क्या आप कर सकते हो? ओवेरी बेसल पार्ट है।
ओवेरी कौन सा पार्ट हो जाएगा? ओवेरी बेसल पार्ट है। देन आप ये भी कर सकते हो कि बेसल पार्ट है, देन में किसका फॉर्मेशन करता है बाद में? ओवेरी फ्रूट फॉर्मेशन में। देन यहाँ पर जो ओवेरी रहती है ना, इस ओवेरी में एक स्ट्रक्चर, ये वाला कंडीशन है, ओवेरी का लोअर वाला डायग्राम बनाया जाए तो इस पार्ट में जी ओके, क्लियर। तो यहाँ पर स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ओवेरी में एक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे आप ओव्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओव्यूल। ये बाद में मैच्योर होकर के किसका फॉर्मेशन करती है? सीड का फॉर्मेशन करती है। ओवेरी किसका फॉर्मेशन करती है? फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। और ओव्यूल किसका फॉर्मेशन करती है? सीड का फॉर्मेशन करती है। ये वाला पार्ट हुआ क्लियर। तो आप कह सकते हो गायनोसियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गायनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो आप क्या कर सकते हो, इस गायनोसियम का जो यूनिट होता है, गायनोसियम का जो यूनिट होता है उसको क्या बोला जाता है? गायनोसियम के यूनिट को क्या बोला जाता है? कार्पल बोला जाता है। एक और अदर नेम है इसका, पिस्टिल भी बोला जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका यूनिट क्या होता है? कार्पल होता है। कार्पल के साथ इसको क्या बोल सकते हो? पिस्टिल बोला जा सकता है। ऐसा इसके बारे में बोल सकते हो। देन अपन इसके बारे में और बात कर सकते हैं कि जो आपका कार्पल्स है, कार्पल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कार्पल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? यहां से बोल सकते हो कार्पल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पॉइंट है स्टिग्मा, सेकंड पॉइंट है स्टाइल और थर्ड पॉइंट है ओवेरी। स्टिग्मा क्या करता है? पोलन ग्रेन को एक स्पेस प्रोवाइड करने का, एक मंच प्रोवाइड करने का काम करता है। सेकंड कंडीशन क्या होगा? स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गई। ओवेरी एक बेसल पार्ट होता है जो बाद में फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इसी के इनसाइड क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं जो सीड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ऐसा ही होता है। देन आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट देखने को मिलेगी जिसको आप प्लेसेंटा बोलते हो। नेम सुना प्लेसेंटा का? हरे कृष्णा। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जैसे अपन ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो प्लेसेंटा क्या काम करेगा? ह्यूमन बीइंग की बात करें तो प्लेसेंटा क्या काम करेगा? न्यूट्रिशन सप्लाई में काम करेगा। जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, ऐसे बहुत सारे पूरे फंक्शन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? जैसे आपने नेम सुना ना, जैसे ओव्यूल का डायग्राम बनाता थोड़ा सा, क्या बनाते हैं? आपने ओव्यूल का डायग्राम बनाया होगा, ये वाला डायग्राम बनाया कभी? ये वाला पॉइंट आपको क्लिक करेगा क्लास 12th क्लास में, जो फ्लावरिंग वाला प्लांट है, उस फ्लावरिंग प्लांट में जो फीमेल जो पार्ट अपन स्टडी करेंगे तो उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जहां से सीड ओरिजिनेट होता है, जहां से सीड ओरिजिनेट होता है। तो ये वाला पार्ट होता है, इसको अपन बोला जाता है पेडिसिल, जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पेडिसिल बोला जाता है। और यहाँ इस वाले पार्ट से, जहां ये माना कि इमेजिन करें कि ये वाला पार्ट किसी ओवेरी में सेट है, ओवेरी है, और ओवेरी से ओवरी के इनसाइड ही किसका फॉर्मेशन होगा? सीड का फॉर्मेशन होगा। तो जहां से ओरिजिनेट होगा, यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, तो यहां से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है कुशन लाइक। जैसे आपने देखा होगा, जो जैसे अपन बात करें कि
जैसे आपने पी का वाला देखा ना, पी मटर गार्डन पी, तो गार्डन पी यहाँ पर लगी रहेगी, ऐसे ऐसे लगी रहती है, ऐसे अपन उसका पोड में ऐसे खोलते हैं ना, ओपन करते हैं, तो यहाँ पर पी, यहाँ पर थोड़ा सा ओपन, यहाँ से जो सीड जहां से अटैच होता है, सीड जहां से अटैच होता है, तो वहां पर एक कुशन लायक या उभार लायक एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जो सीड को कनेक्ट करने का काम करती है, जो सीड को कनेक्ट करने का काम करती है। उस सीड को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर्स होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हो। क्या बोलते हो? प्लेसेंटा बोलते हो। और प्लेसेंटा क्या काम करता है? सप्लाई से रिलेटेड होता है, मतलब फूड ट्रांसपोर्टेशन, जो वाटर सप्लाई, मतलब जो भी सबस्टेंस का फॉर्मेशन होगा प्लांट में, उनको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पर डालेगा? सीड में एंटर कराएगा, मतलब सीड को सप्लाई करेगा। और सीड क्या हो जाएगा? मेच्योर होगा, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हो रहे हैं ना कंप्लीट, वो यहाँ से आपको मिलेंगे। क्योंकि ये वाला पॉइंट नहीं रहेगा, तो यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर्स नहीं रहेगा, तो इसको सप्लाई कैसी होगी? सप्लाई नहीं होगा तो इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, वाटर नहीं मिल रहा, तो आपका सीड का फॉर्मेशन थोड़ी मेच्योर होगा। तो अपन देखते हैं कि ये वाला थोड़ा सा प्लेसेंटा है। अब इसी के से आगे चलेंगे अपन। जो प्लेसेंटा होता है ना, तो सीड में, या आप ऐसे बात करें जो ओवेरी है, उस ओवेरी में प्लेसेंटा का जो सिस्टम होता है, एक अरेंजमेंट होता है। ओवेरी में जो ओव्यूल्स होते हैं, ये ओव्यूल्स है, और ये कहां पर बाहर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? ओव्यूरी। ये पार्ट कौन सा हो जाएगा? ओवेरी हो जाएगा। इस ओवेरी में इन ओव्यूल्स का कैसे अरेंजमेंट होता है, ओवेरी में ओव्यूल का कैसा अरेंजमेंट होता है, उसके बारे में फिर अपन देखा जाएगा। इसी का एक होता है प्लेसेंटेशन। क्या होता है? प्लेसेंटेशन। अपन उसके बारे में देखेंगे। तो इसके पहले थोड़ा सा कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में अपन देखते हैं। पहले टर्म आपके 2 टर्म्स दे रखा है, जिसे दे रखा है, एक होता है एपोकार्पस, और सेकंड टर्म दे रखा है सिनकार्पस। कौन सा टर्म दे रखा है? एक तो फर्स्ट टर्म दे रखा है एपोकार्पस, और सेकंड टर्म दे रखा है सिनकार्पस। ये टर्म सुना आपने? जैसे थोड़ा सा अगर मैं आपको रिमाइंड करवाया जाए, तो आपने इन सभी से रिलेटेड आपने टर्म देखा है। जैसे बात करें, पहला है पॉलीसेपेलस और पॉलीपेटेलस। ये टर्म बोल सकते हो, पॉलीसेपेलस एंड पॉलीपेटेलस। एक टर्म आया है आपके गेमो कंडीशन से, गेमोसेपेलस और गेमोपेटेलस आया कंडीशन। देन एक कंडीशन आया है आपके पॉलीएंड्रस, आया ये वाला कंडीशन, पॉलीएंड्रस आया कंडीशन। देन इसी पॉलीएंड्रस में आपने 2 टर्म और देखा है, कोएशन देखा और एडिशन देखा ना, कोएशन और एडिशन देखा आपने। और यहां पर इसी से, ये तो आपने कैलिक्स और पेटल में दोनों कंडीशन आपने देखी, ये वाला कंडीशन भी आपने कैलिक्स एंड पेटल्स में देखा, और ये वाला आपने किसमें कंडीशन देखा? ये आपने एंड्रोसियम में देखा, जिसको आप डायरेक्ट स्टेमन बोल सकते हो। स्टेमन में ये वाला कंडीशन देखा। दूसरा कंडीशन होता है एपोकार्पस। कौन सा कंडीशन? और एक होता है सिनकार्पस। अब यहां पर भी तो जो ओवेरी में जो ओवेरी रहेगी, या आप डायरेक्ट बात करो जो ओवेरी रहेगी, उस ओवेरी में कार्पल्स, ये डायरेक्ट आप अपन दिन बात कर देते हैं डायरेक्ट। एक कंडीशन में आपको और बता देता हूं जो इसमें नहीं दे रखा है। अपन यहाँ डायरेक्ट में बात करूं, गायनोसियम, और गायनोसियम का यूनिट क्या होता है? ये अपन ने देखा है कार्पल,
या बोला जाए तो कार्पल के साथ पिस्टिल बोला है। ठीक है, इस कंडीशन को अपन देखते हैं। एक मिनट, क्या हो गया था? मोर एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस में से, एपोकार्पस में कंडीशन में क्या रहेगा? मोर देन वन कार्पल्स। यहाँ पर भी है मोर देन वन कार्पल्स भी है। एपोकार्पल्स में क्या रहता है? जो कार्पल्स होगा वो कैसा रहेगा? में भी फ्री रहेंगे। कैसे रहेंगे? फ्री रहेंगे। और वहाँ पर जो कार्पल्स रहेंगे कैसे कंडीशन में रहेंगे? फ्यूज कंडीशन में। यहाँ कार्पल्स आर कैसे रहेंगे? फ्यूज्ड कंडीशन में रहेगा। एपोकार्पस कंडीशन मोर देन कार्पल्स हो और कार्पल्स कैसी कंडीशन में? फ्री कंडीशन में हो, तो उस कंडीशन को बोला जाता है एपोकार्पस कहा जाता है। सिनकार्पस में भी वही कंडीशन, मोर देन वन कार्पल्स प्रेजेंट हो, लेकिन कौन सी कंडीशन में? फ्यूज्ड कंडीशन में हो, तो उस कंडीशन को बोला जाता है सिनकार्पस। क्या बोला जाता है? सिनकार्पस। एपोकार्पस का जो एग्जाम्पल होता है वो रोज होता है और लोटस होता है। क्या होता है? रोज होता है एंड लोटस होता है। और सिनकार्पस का जो एग्जाम्पल है एंड मस्टर्ड है। क्या है? मस्टर्ड है। और मस्टर्ड के बाद कौन सा आ जाएगा? आपके टोमेटो। टोमेटो एंड मस्टर्ड आपका सिनकार्पस का हो जाएगा। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं फिर प्लेसेंटेशन के बारे में।